अभी तक तो बोल रहे थे कि हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, लेकिन अब समझ में आया कि तुम्हारा लेवल कितना ऊंचा है। चलो छोड़ो, लेकिन वो रोजा नाम की लड़की कौन है? जरा मैं भी तो देखूं कौन है। माफ कर दीजिए सर, अनजाने में हो गया। आई एम सॉरी सर। ये क्या है? मैंने खड़े होने के लिए कहा, तुम बैठ क्यों गई? गेट अप। ऐसा काम क्यों किया तुमने? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सर, न्यूटन्स लॉ। पता है, तुम्हारे बारे में सुना है, खेल कूद में फर्स्ट, गाने में फर्स्ट, पढ़ाई में फर्स्ट, हर चीज में फर्स्ट आती हो। थैंक यू सर। लेकिन बिहेवियर में वर्स्ट हो। वेंकटेश जी, हाँ? मैं हूँ डिक्क्यू डिक्क्यू, याद है ना? ट्रियो ट्रियो ट्रियो। क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ तुकाराम, हम साथ साथ 5वीं तक पढ़े थे। मुझे पहचाना नहीं? पहचाना नहीं रे? अरे पहचानेगा तो पागल हो जाएगा। हाँ? क्या रे, तू अभी तक यहीं पर है क्या? हाँ, यहीं पर हूँ ना। मेरी पढ़ाई मजबूत हो जाएगी, इसीलिए मैं एक ही क्लास में 2-2 बार बंक मार के अभी तक किसी क्लास में 10 साल से अपनी पढ़ाई मजबूत कर रहा हूँ। एक जमाने में हम क्लासमेट थे, बेस्ट फ्रेंड थे। बचपन में हमने कितना एंजॉय किया पता है? ये यहाँ पर खड़ा है, लेकिन लेडीज बाथरूम में जाकर सेक्सी फिगर उतारता था। अरे बाप रे। तुकाराम, उन बातों का कोई मतलब नहीं। हम साथ में पढ़ते थे वो ठीक है, लेकिन अब रे रे लगाकर बात करना बंद करो। घमंड? कुछ नहीं बोलोगे तुम एक स्टूडेंट हो, वहां जाकर बैठ जाओ। ऐसा बैठ ही जाओ। होता है सर, ऐसा ही होता है। अपने ही गांव को जन्म देने वाली माँ को, यहाँ पढ़ाई की उस जगह को, वहाँ के दोस्तों को भूल जाएगा तो देश के लिए क्या कर सकता है ये? हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। हंगामा क्यों करता है? बैठ जा। हंस क्यों रहा है रे? उसे देख, सर बोलो, सर बोलो, हमें पढ़ाने के लिए आया है, पढ़ाने के लिए आया है। चलो Stop it! पढ़ाओ। क्या है ये सब? क्या है? हंस क्यों रहे हो? ये हंसने की बात है क्या? ऐसे 4 बेवकूफ और मिल जाएंगे तो स्कूल का मजाक बनकर रह जाएगा, समझ गए? ओहो, व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी, सच एन हैंडसम। ये क्या है? हिंदी क्लास में इंग्लिश बोल रही हो? बैठ जाओ, वो किताब देना। तो आज हम लोग क्या है ये? कहाँ जा रहे हो? हाँ? बैठ जाओ। हाँ? पहला दिन है, एक लाइन भी नहीं पढ़ाई और तुम लोग जाने की बात सोच रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ? आज के दिन हम लोग कहाँ जा रही हो? सॉरी सर, गेम्स पीरियड, ड्रिल मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे भाई शिशु, हमारे बाजू में वेंकटेश जी रहने के लिए आए हैं, उनके लिए कॉफी लेकर आपकी आओ। इच्छा के अनुसार जिस कॉलेज में पढ़ाई की है उसी जूनियर कॉलेज में लेक्चरर का जॉब कर रहा हूँ। उसी गांव में सेटल हो गया हूँ। तुम कहती हो आज क्यों के भाई दिन ही वेंकटेश्वर जी, किससे बातें कर रहे हो? दीवार पर टंगी दादी माँ की तस्वीर से। हाँ? दीवार पर टंगी तस्वीर से बात कर रहे हो? तुम भी अजीब आदमी हो भाई। जब तक जिंदा थी तब तक उनसे बात किए, मरने के बाद समाधि से बात किए, और अब उनकी तस्वीर से बात कर रहे हो। तुम्हारे काम भी निराले हैं भाई। अरे शर्मा जी, हाँ। मेरे गांव छोड़ते समय आपका कोई निकनेम नहीं था ना? हाँ। अब सारे स्टूडेंट आपको सिंगलपुरी शर्मा कहकर क्यों बुलाते हैं? और क्या है कि मेरा सिर जो है वो थोड़ा ऊंचा है, ओ, एक साइड से पूरी जैसा दिखता है, इसीलिए सब मुझे उस नाम से बुलाते हैं। लेकिन तुम मत बुलाना। ठीक है सिंगलपुरी शर्मा जी। अरे सुनते हो, वेंकटेश को काफी देने की जरूरत नहीं है। ओके। अरे रे 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 दादा, ये क्या है? इस उम्र में इतना बोझा उठा सकते हो क्या? किस्मत भी क्या क्या खेल दिखाती है। आप इस तरफ हट जाइए दादा, मैं देखता हूँ। अरे आप हटिए ना, मैं देखता हूँ। अरे हाँ। ये तो सर्कस स्कूटर है। इसमें क्या है दादा? ये तो इंसानियत है ना, मैं उठाता हूँ। हाँ। वो देखो। अरे बाप रे, मेरी नानी। क्या है ये? मसल प्रैक्टिस कर तुम लोग रहे हो यहाँ क्या कर रही हो? अरे हॉलीडे का मतलब है हॉस्टल में बैठ के शांति से पढ़ाई करना, ना कि रोड पर आवारागर्दी करना। कौन कहाँ लटक रहा है, कौन रिक्शा चला रहा है, कौन आइसक्रीम बेच रहा है, ये सब देखना नहीं। चलो जल्दी चलो, Sorry, sir. चलो। हाँ। ये चित्र बनाने में किसने टाइम वेस्ट किया है मुझे पता है। ऐसे बेकार इंसान के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लाओ बुक दो। तुम्हारी नहीं चाहिए। मेरी नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? डिस्कशन मत करो प्लीज। भारती तू रुक,
क्या है सर? उसके अंदर ज्यादा है और इस बुक में कम है क्या? मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं वेंकटेश सर, कल पढ़ाई शुरू भी नहीं की, गन 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 उससे पहले घंटी बज गई। आज आते ही रोजा के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, फिर से घंटी बज जाएगी। हर एक घंटे में एक एक झगड़े होते रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी घंटे की तरह हो जाएगी। भगवान हम पर दया करो। तुकाराम, अगर तुम ज्यादा बात करोगे ना तो घंटी बाद में बजेगी। पहले घंटी लाकर तुम्हारे सिर पर बजा दूंगा। बैठ जाओ। लड़की आते ही लड़की का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। ज्यादा बात करोगे तो लेवल बहुत नीचे पहुंचा दूंगा तेरा। बैठ जाओ। औरत सृष्टि के लिए फायदेमंद है। सृष्टि का निर्माण करने के लिए क्या चेतना है सर? सेंटीमेंट को जगा दिया सर। कितना डीपली टचिंग है सर। तुम तीनों मिलकर मुझे टच मत करो। अभी बैठ जाओ। औरत का जन्म होते ही वो पूरी औरत नहीं कहलाती। पैदा होते ही इसकी संभावना बन जाती है। जवान होने के बाद 50% पूरे होते हैं। उसके बाद शादी करती है तो 75% होते हैं। एक बच्चे की मां बनने के बाद 100% औरत बन जाती है। इस तरह पूरे 100% परिपूर्ण औरत को खड़ी हो। क्या कर रही थी तुम? होठों को धो रही थी सर। अभी होठों को धोने की ऐसी क्या जरूरत आ गई तुम्हें? क्या सर? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होते हुए छोटी बातें मुझसे झगड़ते रहते हो। डियर फ्रेंड्स, बाहर गई तो धूप थी और क्लासरूम में ठंडा है तो हमारे होंठ सूखेंगे ना? तुकाराम, तुम बोलो। गुड। मालती, तुम बताओ कैसे करोगी? फ्रेंड्स, तुम सब लोग मिलकर क्या करोगे? जरा सर को दिखाओ। देखा देखा, आप भी होठों को धो रहे हो ना? तुम्हें लगता है तुमने कोलंबस की तरह बहुत बड़ी खोज कर ली है? तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं मानता हूं। तुम जाकर बैठ जाओ। थैंक यू सर। बैठो। औरत अरे बाप रे, ये क्या? नाटक करने की जरूरत नहीं है। आज से 1 हफ्ते तक बाहर खड़े रहोगे। ये पकड़ो। 1 हफ्ते तक? भाई खड़े रहोगे ना? अरे चुप रह यार। 1 हफ्ता बोल रहा है। अरे बाप रे, मैं मर जाऊंगा। बैठ यार, क्यों बैठ? ये क्या भाई, यहाँ खड़े होकर आंखों से पानी क्यों बहा रहे हो? पानी नहीं आएगा तो क्या आएगा? उस वेंकटेश्वर ने 1 नहीं 2 दिन नहीं 1 हफ्ते के लिए बाहर रहने को बोला है। पैरों का बैंड बज जाएगा। असल में तू लोग जा। अरे तू नहीं आएगा तो बोर हो जाएंगे यार। सही है भाई। बैठ जाओ। कल मैंने एक बहुत महान हस्ती को बाहर खड़े होने के लिए कहा था। से बेंच पर खड़े हो जाओ। किसे सर? तुम ही। मना कर दीजिए ना। ईमानदारी से बेंच पर खड़े हो जाओ। सुनिए सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात समझने की कोशिश कीजिए। बहुत समस्या हो जाएगी। मैं खड़ा हो जाऊंगा ना तो सारी लेडीज यहाँ से हो जाएंगी फट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो खड़े हो जाओ। ये बात है? हाँ। तो आपकी मर्जी, आपका नसीब। ये कौन सा अवतार है रे? काय का अवतार? और ये घंटियां किस लिए? इंटरवल में बजाने के लिए लाया हूँ। ऐसी बात है तो फिर शाम को गाय जैसे घंटी बजाते हुए कॉलेज के 200 राउंड मारने पड़ेंगे। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। 200 राउंड? अरे अरे संभालो। सुंदरकांड रामायण महाकाव्य में एक अद्भुत दृश्य सुंदरकांड है। श्री रामचंद्र जी वीर हैं, सीता देवी सुंदरी। इतना ही नहीं, नाम से वानर कहलाने वाले हनुमान जी सुंदर हैं। ऐसा सुंदरकांड में लिखा। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे कैसी आवाज है ना? कहाँ से समझ में नहीं आया। क्या हो गया? कुछ तो अरे क्या पता। ये क्या है? यूज किया हुआ ब्लेड है सर, आपके कुछ काम का नहीं। ये मुझे पता है, लेकिन तुम इससे क्या कर रहे हो? आप सुंदरकांड की कहानी सुना रहे थे तो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया सर। देखो, इस क्लास में या तो तुम रहोगी या मैं रहूंगा, सोच लो। सॉरी सर, मैं ही चली जाती हूँ। सर, प्रिंसिपल सर आ रहे। सब खड़े हो जाओ, डीओ आ रहे हैं। बैठ जाओ। वेंकटेश जी, ये हमारे डीओ साहब है, ठीक है? सर, ये वेंकटेश जी हैं, नए टीचर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार का मस्का लगाकर बच जाओगे, समझ रहे हो क्या?
मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हो तुमसे सवाल करूंगा। अगर सही जवाब नहीं दिए तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसी बात नहीं है सर। तुमने कब पढ़ाना शुरू किया मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ आ चुका हूँ। बिना काम के पंडितों को यहाँ से निकालने का काम शुरू करूंगा। लेकिन नो सर नो मैं- नो, वेस्ट, सब वेस्ट है। मैं सवाल पूछता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी सुंदरकांड के बारे में बता सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं बता सकता। मैं बताऊंगी सर। बताओ। प्रपंच में कोई भी बर्दाश्त नहीं करने वाली एक चीज है, वो है दुख। पति से दूर लंका में रहने वाली सीता दोबारा नहीं मिल पाएगी, शायद वो इस दुख में है। राम अपनी पत्नी का पता न लगाने के कारण दुख में है और उसी समय हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। राम जी की दी हुई अंगूठी सीता जी देखकर उनकी परेशानियां दूर हो जाती है। सीता जिंदा है ये राम जी को पता चलते ही उनकी परेशानियां दूर हो जाती है। इतने दुख से भरे हुए मन को सुंदरता में तब्दील करना, यही सुंदरकांड मास्टर जी सिखा रहे थे। तब तक आप आ गए। वेरी गुड। जैसे चावल का एक दाना देखकर पता चलता है कि पका कि नहीं, वैसे ही एक स्टूडेंट से सवाल पूछने पर पता चला कि गुरु कितना अच्छा है। हाँ, यू आर सो ब्रिलियंट। बहुत खूब। गुड 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 गुड, वेरी गुड। कीप इट वेंकटेश जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो चले। सर, मुझे बाहर भेजोगे? वेंकटेश सर जी, आपसे अच्छा तो इस रोजा ने बताया। आपका नॉलेज तो वेस्ट है। तुकाराम, हाँ। इससे पहले तुमसे कितने राउंड लगाने के लिए कहा था? मालूम है सर, 200। तो आप 500 कर लो। हाँ।